सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल हिंदी फन जोन। तो आज हम एक कोलैब वीडियो जिसके ऊपर हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, जिसका नाम है बेब्लेड राइजिंग मांगा का एपिसोड्स का कोलैब वीडियो, जो बेस्ड है ऑफिशियल राइजिंग मांगा के ऊपर। और वही उसी का एपिसोड 1 कंप्लीट हो चुका है, यानी कि पार्ट 3 बहुत ही लॉन्ग पार्ट 3 पर कंप्लीट हुआ एपिसोड 1 का सीजन 3, सॉरी ये एपिसोड 1 का पार्ट 3। लेकिन आज हम जो लेकर आए हैं वो है एपिसोड 2। और इस एपिसोड को मैंने उस एपिसोड के लास्ट पर बोला था कि इस एपिसोड में काई फैंस ज़रूर मिस ना करें। तो आज इस एपिसोड को हम जल्दी जल्दी शुरू करना चाहते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं हमारा बेब्लेड राइजिंग मांगा सीजन 4 का एपिसोड 2। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे हिंदी फन जोन ने कहा कि इसमें काई फैंस के लिए मतलब कि ये काई फैंस के लिए बहुत ही मज़ेदार एपिसोड है, क्योंकि हमारे जो राइजिंग मांगा है ना, इसमें एपिसोड 2 में काई अपीयर हुआ है, और वो भी सिर्फ छोटे टाइम तक ही नहीं, लॉन्ग टाइम तक काई अपीयर हुआ है। और हाँ, एक और चीज़ की ये शायद से एपिसोड 2 भी हो सकता है या फिर उसका पार्ट 1 भी हो सकता है, क्योंकि अभी ना कंफर्म नहीं है। क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है ना, तो हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और ये वीडियो मतलब कि शायद से पार्ट 1 होगी, लेकिन क्या पता ये पार्ट 1 ना होकर सीधा एपिसोड 2 ही हो जाए, अगला एपिसोड 3 आ जाए। तो अगला जो भी पार्ट या एपिसोड आने वाला हो, तो उसको देखने के लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, यानी कि बेब्लेड मास्टर्स चैनल को करना होगा आपको सब्सक्राइब। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो ज़्यादा वक़्त ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं हम दोनों के इंट्रो के साथ। तो हमारा जो कहानी शुरू होती है, इस कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि हमें दिखाया जाता है टाइसन कुछ बच्चों के साथ बेब्लेडिंग कर रहा होता है। और वो बच्चे और टाइसन एक बहुत ही आसान से खेल कर बहुत आसानी से ही उन बच्चों से जीत जाता है। भाई वर्ल्ड चैम्पियन है, थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करो। तो जो भी हो, वर्ल्ड तो टाइसन बहुत आसानी से जीत जाता है। और उनमें से एक बच्चा बोलता है कि वो तो तुम तो वर्ल्ड चैंपियन हो, हम कैसे तुमसे जीत पाएंगे। टाइसन बोलता है, मैं जानता हूँ तुम जीत सकते हो। पर सब बच्चे वहाँ से दौड़कर चले जाते हैं। टाइसन बोलता है, रुको, मुझे और भी ज़्यादा बेब्लेडिंग करनी है। अरे यार, रे तो वापस चाइना चला गया। अब यहाँ पर मेरे साथ लड़ने वाला सिर्फ एक ही बेब्लेडर बचा है। इसके बाद टाइसन सीधे मैक्स के पापा के बेब्लेडिंग शॉप पर चले जाता है। और वहाँ पर पहुँचते ही एक बच्ची उसके मुंह पर डायरेक्ट थूक देता है भाई। इसके बाद मैक्स बोलता है, ऐसे ही किसी पर नहीं थूकते शार्लॉट। टाइसन अपने मन में बोलता है, मैं मैक्स के साथ ऐसे मूड में नहीं लड़ सकता। फिर वो बोलता है, मैंने इतनी ट्रेनिंग की ताकि मैं काई को हरा सकूं, और वो वहाँ लंदन में पढ़ रहा है। मुझे काई के साथ अभी की अभी लड़ाई करनी है। कैनी बोलती है, काई वापस आ गया है जापान, क्या तुम्हें पता है ये टाइसन? टाइसन बोलता है, क्या तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई कैनी? इसके बाद मैक्स, टाइसन और केनी सीधा काय के पास पहुंच जाते हैं। और वहां पर पहुंचते ही उन्हें एक बहुत ही अजीब सी चीज़ देखने को मिली। काय को पहली बार देखने को मिला शूट पहने हुए, बिल्कुल बहुत ही छक्का से एक बूट पहन के, शूट पहन के काय खड़ा है उनके सामने। इसके बाद काय अपने कंपनी का एक कार्ड, बिजनेस कार्ड केनी को देता है। और इसके बाद मैक्स बोलता है, तुम्हारे गालों के स्टिकर्स को क्या हुआ। टाइसन बोलता है, मुझे काफ़ी दुख हुआ कि तुम जापान आ गए और तुमने मुझे बताया तक नहीं। काय बोलता है, क्या तुम यहाँ पर सिर्फ ये बेतुकी बातें ही करने आए हो टाइसन। टाइसन बोलता है, नहीं, मैं यहाँ पर तुमसे बेबेटल करने आया हूँ। मैं तुमसे अपनी पिछली हार का बदला लूँगा काय। और इसी वक्त वहाँ पर व्हील चेयर पर कोई एक आदमी आता है, और ये और कोई नहीं, काय के दादाजी होते हैं। इसके बाद काय बोलता है, दादाजी, मेरा मतलब मिस्टर हवातारी,
इसके बाद काई के दादाजी बोलते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि उस बेकार से घूमने वाली चीज से मत खेला करो। टाइसन बोलता है वो बेकार की चीज़ नहीं है, बेब्लेडिंग एक बहुत ही अच्छा गेम है। तभी काई के दादाजी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और वो बोलते हैं, काई, मैं और इस दुनिया में और ज़्यादा देर तक नहीं रुकने वाला। मेरे पोते होने के नाते तुम्हें मेरी कंपनी को संभालना होगा। काई बोलता है, अपन को बहुत ज़रूरी काम करना है। ये बोलने के बाद वो सबको वहाँ से बाहर निकाल देता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर वो सब लोग लिफ्ट से नीचे आ रहे होते हैं, यानी कि टाइसन, मैक्स और केनी लिफ्ट से नीचे आ रहे होते हैं। मैक्स बोलता है, काई एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम कर रहा है और उसने शायद इसीलिए बेब्लेडिंग छोड़ दी हो। टाइसन बोलता है मुझे काई पर पूरा भरोसा है, उसने बेब्लेडिंग नहीं छोड़ी होगी। तभी केनी टाइसन को बोलती है, टाइसन ये देखो, इस कार्ड के पीछे कुछ लिखा हुआ है। हमें तुरंत ही अगले पेज में दिखाया जाता है कि हमारा काई जो इन सारे कंपनी के कामों में लगा पड़ा है, उसको देख के काई की माँ बोलती है, काई तो अभी एक छोटा सा बच्चा है, इसके लिए इतना काम ठीक नहीं है। काई के दादाजी बोलते हैं, ज़्यादा ये तो कुछ भी नहीं है। मैं जब उसकी उम्र का था तब बहुत मेहनत से काम करता था, लेकिन काम करते हुए हमारे काई की पसीने छूट रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अलार्म बज जाता है और काई के दादाजी बोलते हैं, कहीं पर आग तो नहीं लगी। काई की मोम बोलती है, सब लोग शांत हो जाइए, ये तो बस किसी ने मजाक किया था। तभी वो लोग देखते हैं कि काई वहाँ से चला गया होता है और हमें बाद वाले सीन पर दिखाया जाता है कि काई और टाइसन आमने सामने खड़े हैं छत पे, हेलीपैड पर, और वो दोनों वहाँ पर बेब्लेडिंग करना शुरू करते हैं। 3, 2, 1, चक्कर दे टक्कर। भाई बोलने में हमें भी मज़ा आ रहा है। जो भी और स्टोरी पर वापस आता है, उन दोनों को एक साथ लड़ते हुए देखकर मैक्स बोलता है, आखिरकार वो दोनों एक साथ बेब्लेडिंग कर रहे हैं और उन्हें यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होगी। तभी कैनी हमें वो लेटर दिखाती है जो काई ने उसको दिया था, जिसमें लिखा होता है कि अपुन ने फायर अलार्म को 30 मिनट पर सेट कर दिया है, 30 मिनट के बाद तुम सब मुझे बिल्डिंग की छत पर मिलना। तभी टाइसन बोलता है, मैं जानता था काई तुम बेब्लेडिंग कभी नहीं छोड़ोगे। इसके बाद काई बोलता है, तुमने सही कहा, अपन कभी बेब्लेडिंग नहीं छोड़ेगा। लंदन में अपन ने अपने बेब्लेडिंग स्किल्स को और भी सुधारा है, लेकिन उसके बाद मुझे खबर पड़ी कि अपन के दादाजी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं। टाइसन बोलता है, तो तुमने इसीलिए बेब्लेडिंग छोड़ दी थी ताकि तुम अपने दादाजी का ख्याल रख सको। काई बोलता है, मगर सिर्फ आज के लिए अपन इन सब से छुट्टी ले रहा है। काई जब ये बोलता है तब ड्रोनसर की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है और सब लोग ये देख के चौंक जाते हैं और बोलते हैं, ड्रोनसर अपना स्पेशल मूव कर रहा है। टाइसन बोलता है, अगर तुम्हारे पास आग है तो मेरे पास तूफान है। काई बोलता है, तुम अभी तक नहीं सुधरे टाइसन, ड्रोनसर अपना जलवा दिखाओ। और काई अपना स्पेशल अटैक फ्लेम रैपिड स्पिन टाइसन पर कर देता है और इसके बाद ड्रैगन फिर से हवा में जाकर टूटने लगता है और काई बोलता है, अपन फिर से जीत गया। टाइसन बोलता है, ये लड़ाई तो बस शुरू हुई है काई। तो हमारा जो एपिसोड 2 है उसका ये पार्ट 1 था जो एंड हो चुका है, और टाइसन का ये आखिरी डायलॉग, ये लड़ाई तो बस शुरू हुई है काई, इस डायलॉग का मतलब क्या हो सकता है, आप हमें बताइए कमेंट में। और जिसने मतलब कि हमारे जो पहले के एपिसोड्स हैं, एपिसोड 1 के तीनों पार्ट जिसने भी देखे हुए होंगे ना, उनको पता चल गया होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो जो पार्ट 2 होगा वो आएगा हमारे चैनल पे, तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में भी पिन की हुई आपको मिल जाएगी। और हाँ, हमारे हिंदी फन जोन के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आगे आगे इंट्रो करेंगे हमारे हिंदी फन जोन।
हमने सोचा था कि इस बार हम पार्ट 1 और नहीं करेंगे, फुल एपिसोड ही करेंगे, लेकिन क्या बोल रहे हूँ कि भैया पहले ही हमारा 9 दिन हो चुका है और इतना इंतज़ार कराना अभी ठीक नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा है कि हमारा वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 पर ही हम कोशिश करेंगे कि एंड कर देने का। तो हमारा पार्ट 1 का वीडियो यहाँ पर ही एंड होता है। और हाँ, एपिसोड 1 जिन्होंने नहीं देखा है, डायरेक्ट एपिसोड 2 पर गलती से गिरे हैं, उन लोगों को मैं बोल दूँ कि एपिसोड 1 का फुल लिंक, यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो आप डायरेक्ट जाकर चेक कर लो। और पार्ट 1 का और पार्ट 3 जो है ना, ये दोनों लिंक ही ना बेब्लेड मास्टर्स के चैनल का है, और वहाँ पर मैंने नीचे लिख भी दिया है कि बेब्लेड मास्टर के चैनल का लिंक है। तो वहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली लिंक पर क्लिक कीजिए तो आपका यूट्यूब पर वो ओपन होगा। तो चैनल, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और वो एपिसोड देख ले, वो भी बहुत ही मस्त एक एपिसोड है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर। टाटा।